हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर टॉपिक्स चैनल से। मतलब इन्होंने खान सर को डेडिकेट करके एक चैनल बनाया, खान सर टॉपिक्स। ठीक है, तो इस पे एक वीडियो है रामायण के बारे में। ये क्या कह दिया खान सर ने, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। खान सर ऑन रामायण। ओके, तो खान सर जैसा कि जब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, इनके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे जो हिंदू ग्रंथ हैं या फिर कोई भी ग्रंथ हैं, ठीक है, उन सब की एक मोटी मोटी जानकारी अपने छात्र जो हैं, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनको देते हैं कि ये किस बारे में कहा गया है, कैसे कहा गया है, कैसे नहीं कहा गया है। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं इस वीडियो में खान सर ने क्या कहा है रामायण से रिलेटेड यहाँ पर, और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली रामायण एक लीला है। लेकिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट कि हमें और आपको समझने का मौका ही नहीं दिया और इसे एक धार्मिक किताब बन के रख दिया। रामायण को अक्सर कहा जाता है राम लीला। देखते हैं राम जी की क्या थी लीला। अगर आप इसके छोटे से छोटे चीजों को अगर आप समझेंगे तो आज के जीवन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये सचुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना, तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। ये एक लीला है। लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से पढ़ा के गए कि हमारे और आपके दिमाग पे एक ताला मार दिया कि बौद्ध ग्रंथों में कुछ भी है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। अरे भाई, महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे क्या कि बौद्ध लोग ही हमसे अपनी तमन्नाओं को मांगना या हमारी मन्नत मांगना। अगर कोई मुस्लिम या हिंदू हमसे कोई प्रार्थना करेगा तो हम पूरा नहीं करेंगे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते क्या कि अगर हमसे कोई सच्चे दिल से मुस्लिम अगर हमसे अपनी प्रार्थना करेगा उसने मुसीबत में, तो हम उसकी पूजा नहीं, प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाग तू मुस्लिम है। लेकिन हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। देखिए मुगलों के वक्त में भी हमारी इस मेंटालिटी के गुलाम थी, मुस्लिम शासक के वक्त आई थी, लेकिन उन लोग की सोच दूरदर्शी नहीं थी। वो केवल हमारे सामाजिक क्षति किए। लेकिन जब अंग्रेज का शासन आया ना, मेंटली बर्बाद कर दिया सब, जिसका खामियाजा आज भी हमें भुगतना पड़ता है। रामायण को केवल किताब रख दिया, ना कि उसे केस स्टडी में बता दिया। जबकि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल, 200 साल, 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब। हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तुम महाभारत पे लड़, हम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को। लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करेंगे। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को। आज भी आप लोग समझिए इस चीज को। ओके, बस इतना सा ही था। ये क्लिप छोटी सी थी, लेकिन यार खान सर ने इस 2 मिनट की क्लिप में भी काफ़ी बड़ी बात कह दी है ना, और काफ़ी गूढ़ बात कह दी यहाँ पे, क्योंकि इतनी डीप मीनिंग, ठीक है, जो कि हमारे ग्रंथों में दी हुई है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, ठीक है, किसी में भी ऐसा नहीं बताया गया है, किसी में भी ऐसा नहीं बताया गया है कि कभी भी अगर भगवान हो, अल्लाह हो, वैसे तो सभी एक हैं, ठीक है, और आप इनमें से किसी भी, आप जिस भी धर्म के हैं, अगर दूसरे कोई धर्म का मतलब दूसरे धर्म के इष्ट से अगर प्रार्थना करता है या फिर कुछ दुआ मांगता है, ठीक है, तो ऐसा तो कभी नहीं कहा गया कि हाँ वो पूरा नहीं करेंगे, है ना, या वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। ऐसा कब कहा गया है इस टाइप सा? क्या तो आपकी कुरान में कभी कहा गया है? क्या आपकी रामायण में कभी कहा गया है? या गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है? या बाइबल में ऐसा लिखा है? महात्मा बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट मतलब जो जितने भी धर्म हैं, ठीक है, जितनी भी पवित्र किताबें हैं, उनको कभी भी आप अगर ढंग से पढ़े हो तो उनमें कहीं भी नहीं लिखा है। हम लोग रामायण को कैसे पढ़ते हैं? मतलब जब रामायण का पाठ किया जाता है, सबके यहाँ होता है, ठीक है, सुंदरकांड वगैरह पाठ किया जाता है या फिर पूरी रामायण का पाठ होता है, तब हम लोग उसे बस एज अ चौपाई, दोहा और ऐसे पढ़ के जल्दी जल्दी पढ़ के निपटा देते हैं 3 दिन में, ठीक है, और उसके बाद उसे बस
हो गया, रामायण पाठ हो गया, हम पवित्र हो गए, हम पुण्य मतलब हमें मिल गया। लेकिन नहीं, रामायण पाठ करने का मतलब है उस टाइम मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी दोहा छंद चौपाई जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप उसका मतलब समझें, ठीक है, और उसे अपनी जीवन में एब्जॉर्व करें। उस चीज़ का मतलब होता है रामायण का पाठ करना, वो चीज़ होता है, ठीक है, एग्जैक्टली मीनिंग वो होता है। अभी सच में अगर वो पूरी तरह से रामायण हम लोग समझ जाए ना, अगर समझ जाए तो काफ़ी आगे हमारी सोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, ठीक है। और जो आजकल के रूढ़ियों में फंसे हुए लोग हैं कि हाँ ये नहीं करना है क्योंकि भगवान को ये नहीं पसंद, ये नहीं करना है क्योंकि भगवान को ये नहीं पसंद, इन सब रूढ़ियों से बिल्कुल ही मुक्ति पा जाएंगे और आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, सर ने बहुत ही ज़्यादा एक रहस्यमयी बात बताई कि हाँ अंग्रेज़ों ने बहुत पहले ये चीज़ डिकोड कर ली थी, बहुत पहले, कि जो भारतीय ग्रंथ हैं वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, ठीक है, भारतीय ग्रंथ जितने भी हैं उनमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। उन्हें अगर हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो उनका दिमाग डेवलप होगा, मेंटली स्ट्रांग होंगे वो लोग, ठीक है, और बाहरी ये जो फालतू के फसादों में ना पड़ के, ठीक है, आडंबर बवंडर इन सब में ना पड़ के और प्रैक्टिकली वो डेवलप कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन हम भारतीयों को किस चीज़ में लगा दिया, आपस में लड़ने के लिए, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू फलाना, तू ढिमका, तू ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। तो इस टाइप से करके लड़वा दिया और वो लड़ाई आज तक हमारे बीच में है। हम अब भी नहीं समझ पाते हैं यार, कि हम अब भी नहीं समझते हैं कि हाँ जो भी धर्म है एक दूसरे का बस रूप है, केवल नाम अलग अलग है, बाकी रूप है एक दूसरे के, चीज़ वो एक ही है ना। तो यार आई होप आप लोग को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।